बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूवर्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है जो लोग यूएई में ग्रोसरी शॉप बनाना चाहते हैं। उस हवाले से हमारे एक व्यूवर हैं, काफ़ी दिनों से हमें मैसेज कर रहे हैं कि वो यूएई में ग्रोसरी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें बोला था कि ग्रोसरी शॉप के हवाले से एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें मुकम्मल डिटेल बताई जाए कि जिस इसमें टोटल जो है वो कितना खर्चा आएगा आपका, और आप इसमें जो है वो इनकम कितनी है, ईटीसी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। अगर कोई आदमी यूएई में लेमोजीन के हवाले से भी बिज़नेस करना चाहता है तो हमारा चैनल विज़िट कर सकता है। हमारे ऑलरेडी हमने उस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखी हैं। तो फ्रेंड्स, यूएई में ग्रोसरी बिज़नेस के हवाले से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो तीन जो ऑप्शन है वो रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास रहेगा जी, आपके पास जो है वो आप जो है ग्रोसरी शॉप के खुद ऑनर होंगे, ऑनरशिप का। सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो आपके पास रहेगा जी, आपने एक लोकल स्पॉन्सर ढूंढना है और लोकल स्पॉन्सर आपके साथ जो है वो 51% का जो है वो पार्टनर होगा। और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास रहेगा वो है जी कि आपने कोई ऐसा आदमी ढूंढना है जिसका ऑलरेडी ग्रोसरी शॉप हो। वो आपको जो है एज ए सेकंड ब्रांच के तौर पे आपको एक ग्रोसरी शॉप का नाम देगा, जिसका आप जो है उसको मंथली जो है वो पे करेंगे। शॉप जो है वो दूसरे आदमी की होगी, लेकिन वो आपको अपनी शॉप का नाम एज ए सेकंड ब्रांच के हवाले से जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादातर तो लोग जो है वो लोकल स्पॉन्सर के साथ काम करना जो है वो करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ी सी जो है कास्ट कम आती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल लगाएं तो इसमें आपके जो टोटल ख़र्चे आप इंक्लूड करेंगे तो आप अगर ऑनरशिप का भी कि ऑनरशिप में ग्रोसरी शॉप बनाएंगे, मतलब उसके आप ऑनर खुद होंगे, तो ओवरऑल आपका तकरीबन खर्चा सेम ही है। 1-2 हज़ार ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1 हज़ार हो सकता है आपका बच जाए पूरे साल में। क्योंकि अगर आप ऑनरशिप का बनाएंगे तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। क्योंकि एक तो फर्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसमें ऑनरशिप के में आपका जो वीज़ा होता है वो 3 साल का लगता है। और दूसरा जो आपका वीज़ा लगेगा उसमें आपका जो वीज़े की कास्ट आएगी वो तकरीबन 3500 दरम आती है ऑनरशिप के वीज़े में। तो अगर आप जो है वो ऑनरशिप का वीज़ा बनाते हैं तो तकरीबन आपके जो वीज़े में से पैसे बचेंगे तो आपको लोकल स्पॉन्सर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल लगाएंगे तो आपका सेम ही सिस्टम रहेगा। और जो दूसरा आपका लोकल स्पॉन्सर का होता है वो आपके साथ जो होता है वो कागजी कार्रवाई में 51% का जो है वो आपके साथ पार्टनर होता है। लेकिन ये सिर्फ पेपर वर्क होता है। क्योंकि ना तो उसने आपके साथ 51% की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ना ही आपने उसको 51% जो है वो बचत देनी है। ये एक टोटली पेपर वर्क होता है, क्योंकि वो आपके साथ जो है वो उसके लिए लोकल स्पॉन्सर ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो जो बिज़नेस होगा आपका लोकल स्पॉन्सर के नाम पे ही रहेगा, आप उसके साथ जो है वो 49% के जो है वो पार्टनर होंगे। अगर आपके कुछ सिग्नेचर वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए उसका जो है वो कार्ड चलता है। तो उसमें आपको तकरीबन जो है उसको हर साल के तकरीबन जो है वो 4 से 5 हज़ार दरम जो है वो आपने जो आपका लोकल स्पॉन्सर होगा उसके उसके जो है वो हर साल बाद आपको 4 से 5 हज़ार दरम जो है वो पे करने पड़ेंगे। बाकी उसका आपकी शॉप के साथ कोई लेन देन नहीं होता। ये एक ऑनली जो है वो पेपर वर्क होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा वो तो सिंपल है। अगर आप किसी से लेंगे नाम का लेंगे तो वो उस नाम के भी आपको जो है वो आप अगर मंथली पे करते हैं या आप सालाना पे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी आपको 6-7 हज़ार रुपया पर साल का जो है वो एज ए ब्रांच का पे करना पड़ेगा।
तो आ जाएं इसके बात के ऊपर कि इसमें ग्रोसरी शॉप बनाने में आपका ख़र्चा कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो जब आप सिस्टम में डालेंगे वो इनिशियल अप्रूवल जो है वो उसके लिए ग्रोसरी शॉप की बिज़नेस के लिए जो डालनी पड़ती है, आप इनिशियल अप्रूवल डालेंगे। जब आपकी इनिशियल अप्रूवल आएगी फिर उसमें सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा कि आपने अपनी ग्रोसरी शॉप का जो है वो नाम चूज़ करना है। आपने नाम ऐसा चूज़ करना है कि आपके इर्द गिर्द इलाके में कोई इस तरह की दूसरी ग्रोसरी शॉप का ऐसा नाम ना हो। तो जब नाम की अप्रूवल आ जाती है तो फिर जो है वो सेकंड जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होते हैं। फिर इसके लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तकरीबन ट्रेड लाइसेंस का जो ख़र्चा होता है तकरीबन में भी 13,000 दरम तक जो है वो इसका आपका ट्रेड लाइसेंस का ख़र्चा आता है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे यूएई में अगर आप ग्रोसरी शॉप बनाना चाहते हैं तो जो भी गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप ग्रोसरी शॉप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। मतलब अगर आपने ग्रोसरी शॉप बनानी है, आपने उसका सेटअप करना है, इनिशियल अप्रूवल आएगी आपकी, फिर आप इनिशियल अप्रूवल के बाद आपका नाम आएगा, फिर बोर्ड जो साइन बोर्ड होता है उसका नाम जो है वो आएगा। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो शॉप ढूंढनी है, तो शॉप यहाँ पे आपको मिलती है तकरीबन जो है वो आप किसी रेजिडेंस एरिया में अगर कोई शॉप लेते हैं तकरीबन सालाना औसतन आपको तकरीबन उसका 50,000 दरम जो है वो साल का किराया होता है। यहाँ पे जो है वो जो शॉप्स मिलती हैं वो सालाना पे मिलती हैं, लेकिन उसका भी आपको जो है वो 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करना होता है। मतलब आपने उसका किराया 4 हिस्सों में देना होता है। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स का आपने किराया जो है वो उसका एडवांस देना है, फिर 3 मंथ बाद आपका दूसरा चेक होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ बाद आपका तीसरा चेक होगा, फिर 3 मंथ्स बाद आपका जो है वो चौथा चेक होगा। साल में आपने उनको जो है वो 4 चेक देने होते हैं शॉप के रेंट के हवाले से। तो अगर आप शॉप का रेंट की बात कर लें तो ये आपके तकरीबन बनेंगे 12,500 दरम जो है वो 3 महीने का आपकी शॉप का रेंट बनता है जो आपको स्टार्ट में देना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आपने शॉप जो है वो ले लेनी है, शॉप आपने ले ली, उसके बाद आप जो है वो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में जाएंगे। वो आपको एक स्केजुअल बना के देंगे कि आपने उस शॉप की रेनोवेशन किस तरह करनी है, कौन सा रैक किधर लगेगा, वो आपको एक स्केजुअल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी शॉप की जो है वो सेटिंग नहीं कर सकते। जो भी गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से म्यूनसिपैलिटी का नुमाइंदा आपकी शॉप को विज़िट करेगा। जैसे ही वो आपकी शॉप को जो पास करेगा तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे कि आप अपनी शॉप में अपना सामान रखेंगे और आपने डीप फ्रीज़र रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होते हैं कि आप सामान रखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपने गवर्नमेंट आपको एक स्केजुअल देगी जिसके मुताबिक आपने अपनी दुकान की सेटिंग करनी है। तो इसके बाद दोस्तों तकरीबन जो आपने इस ग्रोसरी शॉप में जो अगर तो आप ऑनरशिप पे हैं तो आपका तकरीबन 3,035 तक जो है वो ख़र्चा आता है वीज़े का आपका। लेकिन अगर आपका ऑनरशिप का बिज़नेस होगा तो इसके में जो ट्रेड लाइसेंस होता है वो थोड़ा महंगा होता है। वो तकरीबन 13,000 नहीं, फिर आपके उसमें ख़र्चा तकरीबन 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा है। तो अगर आपके पास लोकल स्पॉन्सर है फिर आपका ख़र्चा कम है, लेकिन फिर वही आपने लोकल स्पॉन्सर को भी जो है वो पैसे पे करने होते हैं। तो ग्रोसरी शॉप का जो बिज़नेस होता है ये ज़्यादातर तो रहता है रेजिडेंस एरिया में। लेकिन इसकी जो शॉप के रेंट्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जैसे ही आप अगर मतलब मर्दीफ या अलवर्का वाली साइड पे लेते हैं तो वहाँ पे आपका रेंट हो रहा है। अगर आप चले जाते हैं जुमेरा वाली साइड पे तो यहाँ वहाँ पे आपका रेंट और होगा, या आप चले जाते हैं मरीना वाली साइड पे तो वहाँ पे आपका ज़ाहिर बात है रेंट ज़्यादा होगा। तो ये आपका रेंट क्या जो है वो डिपेंड करता है ऑन दी एरिया के ऊपर। तो जो दूसरी बात है बाकी जो ख़र्चे हैं वो तकरीबन आपके जो है वो सेम ही आएंगे।
इसमें तकरीबन आपके जो खर्चे आते हैं वो आते हैं तकरीबन 14,000 दरम आपका आता है जी ट्रेड लाइसेंस का ख़र्चा। तो अप्रूवल वगैरह मिला के वो सारे ख़र्चे करके वो आपसे लेंगे तकरीबन 20 से 22,000 24,000 दरम तक। क्योंकि ये ग्रोसरी शॉप अगर आप बनाते हैं तो ये आपको सिर्फ मतलब आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता यूएई में, क्योंकि यूएई ऑनलाइन है सारा। यहाँ पे जो टाइपिंग सेंटर्स होते हैं वो उनका जो टाइपिंग सेंटर वाले होते हैं वो ऑनलाइन काम करके देते हैं आप सारे। अगर आपने ग्रोसरी शॉप बनानी है आपने सिर्फ शॉप ढूंढनी है, बाकी जो गवर्नमेंट के लेवल का आपका सारा काम रहेगा वो सारे जो है वो आपको टाइपिंग सेंटर वाले ही करके देते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं। मतलब वो हो सकता है आपने अगर ग्रोसरी शॉप बनानी है तो वो आपकी मेडिकल की टाइपिंग, वीज़े की टाइपिंग, बाकी जो ट्रेड लाइसेंस की टाइपिंग सारी वो उनके जो बैंक्स के अकाउंट्स बने होते हैं वो अपने अकाउंट से पैसे पे करते हैं। तो आप जो है वो फिर बाद में जो है वो आपसे वो कैश में लेते हैं। बाकी दफ्तरों में जाना, मतलब जो भी अप्रूवल्स वगैरह करानी होती हैं वो उन्हीं का काम रहता है। आपको मतलब इतनी लंबी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सारा आपका जो जितना भी काम है वो 1 पेज पे हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपको बल्दिया के ऑफ़िस में जाना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी के ऑफ़िस में जाना पड़ेगा, कभी आप किधर जाएंगे, कभी आप किधर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो आपका काम है सारा, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका जो किसी भी बिज़नेस का जो मेन जो होगा ना वो आपका सिर्फ एक ही जगह से हो जाएगा, और वो ज़्यादातर ये जो है वो टाइपिंग सेंटर वाले ही करते हैं। तो ओवरऑल अगर ख़र्चे की बात की जाए तो इसमें तकरीबन अगर आपके पास 80 हज़ार दरम 80 हज़ार दरम से लेके 1 लाख दरम तक अगर आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है तो आपका ग्रोसरी का शॉप जो है वो अच्छी भली जो है वो रन हो सकती है, और वो प्रॉफिटेबल आपके लिए काम जो है वो रहेगा। तो इसमें जो बचत की जो इनकम की जो रेशो रहती है वो 100 के साथ जो है वो 10% रहती है जी। आपकी 10% जो है वो बचत है। मतलब अगर आपने 100 दरम की सेल किया तो उसमें आपके 10 दरम जो है वो बचत है ओवरऑल। आप अगर 1,000 दरम की सेल कर रहे हैं तो उसमें आपकी तकरीबन 100 दरम बचत है। आप 4,000 दरम की सेल कर रहे हैं तो 400 आपकी बचत है। तो ओवरऑल 10% जो है इसमें आप जो है वो बचत कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख दरम तक तकरीबन 80 हज़ार से लेके 1 लाख दरम तक का सेटअप बनाया है, जो कि माशाल्लाह एक अच्छा सेटअप होता है। अगर आपने 80 हज़ार दरम से लेके 1 लाख तक का सेटअप बनाते हैं ग्रोसरी शॉप में, उसमें और वो अगर आप उसको ख़ुद रन करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक आदमी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वो रेजिडेंस एरिया में होते हैं। यहाँ पे आपको अपने नंबर जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। रेजिडेंस जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आपको अपने जो है वो नंबर देने पड़ते हैं, और वो आपको ऑर्डर करते हैं कॉल के ऊपर। आपको वहाँ पे एक बाइक वाला आदमी जो है ग्रोसरी शॉप पे लाजम रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे होम डिलीवरी की सर्विस आप नहीं देंगे तो फिर आपकी जो ग्रोसरी शॉप है वो जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल्स हैं, माल्स के ओपन होने की वजह से ग्रोसरी शॉप का बिज़नेस थोड़ा सा जो है वो उसमें फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर आप जो है वो होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए तकरीबन आपकी 10,000 से लेके 10,000 दरम तक जो है वो आपकी जो है वो महीने की जो है वो बचत आ सकती है। 10,000 दरम पर मंथ। तो इसमें अगर आप अपने ख़र्चे निकालें तो ख़र्चे निकाल के तकरीबन ख़र्चे अगर आप 4,000 मोटा हिसाब भी लगाएं, अगर आपने आदमी रखा हुआ है साथ, उसको आप सैलरी देते हैं और खाने पीने के और छोटे मोटे ख़र्चे इंक्लूड करके, क्योंकि आपने अपना जो भी दीवा सिस्टम है उसको भी इंक्लूड करना होता है, पर मंथ लेके चलना होता है, फिर आपका साल के बाद जो है वो हिसाब रहता है। तो तकरीबन आपका 4,000 दरम जो है वो महीने का इसमें से ख़र्चा निकाल लें तो तकरीबन आपका 6,000 दरम जो है वो
बार दरम इसमें बच जाता है। वो पाकिस्तानी अगर हिसाब लगाएं तो 6000 दरम तकरीबन ये आपका 3 लाख से ऊपर जाता है। तो बड़ी रकम है 6000 दरम, थोड़ी बचत नहीं है। अगर आप यूएई में ग्रोसरी शॉप विज़िट कर रहे हैं तो आपको इसमें 90% लोग इंडिया के जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि वो लोग जो है वो अपने साथ, मैंने जितने भी ग्रोसरी शॉप विज़िट किए हैं तो मैंने इस हवाले से जब मालूमात इकट्ठी करनी थी, जिस भी ग्रोसरी ऑनर से मेरी बात हुई है तो एक तो वो इंडिया का था, और ग्रोसरी शॉप बनाने का मकसद, क्योंकि वो लोग जो है वो अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को अपने साथ रखते हैं, मतलब बच्चों को अपने साथ रखते हैं, इसलिए वो लोग जो है वो ग्रोसरी की शॉप को अहमियत देते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप ग्रोसरी की शॉप बनाते हैं तो उसी शॉप से आपका किचन भी चल सकता है, और आपकी इतनी बचत आती है कि आप जो है वो अपना जो है वो घर जो है अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनकी जो है वो एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस बिज़नेस में। और दूसरा, आपको भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। सुबह आपने इसकी टाइमिंग जो होती है ग्रोसरी शॉप की, वो होती है जी 6 बजे आपने ग्रोसरी शॉप ओपन करनी होती है, और तकरीबन 12 बजे आपको इसको बंद करना होता है। 5-6 बजे आप इसको ओपन कर लें तो 12 बजे से पहले आपने इसको बंद करना होता है। 12 बजे के बाद आप ग्रोसरी शॉप जो है वो इसको रन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सवाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास, आप लोगों से बातें करने वाली बहुत ज़्यादा होती हैं। जब मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाता है फिर भी मुझे कुछ बातें जहन में आती हैं कि यार मैंने अपने व्यूवर के साथ ये भी बात करनी होती, लेकिन वो मसला यही रहता है कि व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक छोड़ देता हूँ। अगर आपने किस हवाले से कोई मालूमात लेनी हो डिटेल के साथ, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा। तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई किसी भी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से आपने मालूमात लेनी हो तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो अपना बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।